उसने कौतूहलवश मिट्टी हटानी शुरू की। वहां एक भारी चमड़े का थैला दबा था। थैले के अंदर एक प्राचीन भारी विंटेज पोलरॉइड कैमरा था। उसका लेंस किसी गहरी आग की तरह चमक रहा था। किसका है ये? नकुल ने चारों तरफ देखा, पर वहां सन्नाटा था। तभी उसे एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। आकाश अपनी बाइक पर नकुल का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा था। वो नकुल को अकेले पाकर उसे और पीटना चाहता था। अबे ओ भिखारी, तो यहाँ छिपा है? आकाश बाइक से उतरा। वो कबाड़ खाने के उस भारी लोहे के गेट के पास खड़ा हो गया, जो सालों से जंग खाकर जर्जर हो चुका था। आज तुझे ऐसी मार मारूंगा कि तू फोटोग्राफी भूल जाएगा। नकुल का हाथ कांपते हुए कैमरे के शटर बटन पर गया। उसने अनजाने में ही आकाश की तरफ लेंस घुमाया और बटन दबाया। क्लिक की आवाज हुई। कैमरे से कोई रोशनी नहीं निकली, लेकिन एक ठंडी लहर नकुल के शरीर से होकर गुजरी। कुछ ही पलों में कैमरे के नीचे से एक पोलरॉइड तस्वीर बाहर निकली। नकुल ने कांपते हाथों से उसे टॉर्च की रोशनी में देखा। तस्वीर अभी साफ हो ही रही थी, लेकिन जो दिखा उसने नकुल के रोंगटे खड़े कर दिए। तस्वीर में आकाश उसी गेट के नीचे दबा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें फटी हुई थी। ये क्या है? नकुल चिल्लाया। आकाश, वहां से हटो, वो गेट गिरने वाला है। पागल हो गया है क्या? आकाश हंसा और उसी गेट को जोर से झटका लगा। देख, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी पास के रेलवे ट्रैक से एक भारी मालगाड़ी गुजरी। जमीन में ऐसा कंपन हुआ कि गेट के पुराने बोल्ट एक एक करके उखड़ने लगे। नकुल ने अपनी आंखों से देखा। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में ठीक 2 मिनट पहले दिखा था। भारी लोहे का गेट सीधा आकाश के ऊपर जा गिरा। आकाश की चीख अंधेरे में गुम हो गई। नकुल ने अपनी जेब से वो तस्वीर दोबारा निकाली। तस्वीर में अब आकाश के बेजान शरीर के पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। नकुल को अब डर नहीं लग रहा था। उसके हाथ में वो श्रापित कैमरा अब गर्म होने लगा था, जैसे वो अपनी पहली जीत का जश्न मना रहा हो। नकुल ने कैमरे को अपनी छाती से लगाया और घर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की चमक थी। आकाश की मौत की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी। पुराना गेट, जर्जर दीवार और मालगाड़ी का कंपन, सब कुछ तार्किक जो था। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे की मौत से टूट चुकी थी, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। सब उस मनहूस नकुल की वजह से हुआ है। इस कमीने नकुल की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। वो रोती कम और कोसती ज्यादा थी। नकुल अब बदल चुका था। वो घर के कोने में दुबक कर नहीं बैठता था। उसके पास अब वो कैमरा था